एक श्रीदाम नाम के भक्त हुए हैं, बड़े दयालु थे, मुगल बादशाह के खजांची थे। उनसे जैसे कोई कहता मेरी बेटी का ब्याह है, वो चुपचाप खजाने से दे देते। और ये राजकीय अपराध है। काजियों ने जब ये पता पाया तो बादशाह से शिकायत की। बादशाह उनको सामने बुलाए और कहा तुमने अपराध किया है? बोले हाँ, अगर प्रजा से ही कर लिया जाता है और अगर उन्हीं को जरूरत पड़ गई तो उनको देने में अगर अपराध मानते तो मैंने अपराध ही किया है। तो काजियों से पूछा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उनका फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी मिलने जा रही, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मेरे अगर भगवान मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे बहुत आनंद है। मृत्यु तो होनी थी लेकिन परोपकार में मृत्यु हो रही। उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो विट्ठल भगवान महाराष्ट्र में जो है ना, वो उनके इष्ट थे। उनका एक बार दर्शन करा दीजिए विट्ठल भगवान के। तो सामने गए और कहा आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। इधर ये विट्ठल भगवान के दर्शन करने गए, उधर विट्ठल भगवान पहुंच गए। 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर स्वरूप और एक पीतांबर की झोली में रत्नों का ढेर। बादशाह के आगे से रत्न फेंके और कहा देख तेरे पूरे खजाने की कीमत एक रत्न में नहीं होगी, ऐसे ये दिव्य रत्न है, रख ले अपने खजाने में। तो उनका हो कौन? तो उनका मैं नौकर हूँ श्रीदाम का। बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले बिट्ठू। विट्ठल भगवान थे। बोले बिट्ठू नाम। और बोले तुरंत हुक्म कर कि मेरे मालिक को फांसी से मुक्त किया जाए। तुरंत घोड़े दौड़ाए और वो उधर आदेश देने लगे, इधर भगवान अंतर ध्यान हो। जब श्री राम को सामने बुलाया तो उनका एक बार अपने नौकर से मिला दो बस। तो उनका हम तो आपके नौकर है, हमारा कौन नौकर है? उनका नहीं, वो कह रहा था बिट्ठू नाम है और श्याम रंग का था। बस उनके आंसू आने लगे कि अरे ये मेरे प्रभु की लीला थी।